हिंदी पीडिया पर आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भविष्य के अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन रखें। दोस्तों, आज भारतीय संविधान के रचयिता, समाज सुधारक और महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, जिसे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा साहेब के नाम से मशहूर भारत रत्न अंबेडकर जीवन भर समानता के लिए संघर्ष करते रहे। यही वजह है कि अंबेडकर जयंती को भारत में समानता दिवस और ज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताने जा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव महू में हुआ था। हालांकि उनका परिवार मराठी था और मूल रूप से महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आंबडवे गांव में था। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। सवाल उठता है कि जब उनके माता पिता का सरनेम सकपाल था तो उनका सरनेम अंबेडकर कैसे? आइए जानें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सरनेम की कहानी। भीमराव अंबेडकर का जन्म महार जाति में हुआ था, जिसे लोग अछूत और निचली जाति मानते हैं। अपनी जाति के कारण उन्हें सामाजिक दुराव का सामना करना पड़ा। प्रतिभाशाली और कुशाग्र बुद्धि होने के बावजूद स्कूल में उनको अस्पृश्यता के कारण अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। उनके पिता ने स्कूल में उनका नाम सकपाल के बजाय आंबडवेकर लिखवाया। वे कोंकण के अंबाडवे गांव के मूल निवासी थे और उस क्षेत्र में उपनाम गांव के नाम पर रखने का प्रचलन रहा है। इस तरह भीमराव अंबेडकर का नाम अंबाडवे गांव से अंबाडवेकर उपनाम स्कूल में दर्ज किया गया। एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा महादेव अंबेडकर को बाबा साहब से विशेष स्नेह था। इस स्नेह के चलते ही उन्होंने उनके नाम से अंबाडवेकर हटाकर अपना उपनाम अंबेडकर जोड़ दिया। भीमराव अंबेडकर मुंबई के एल्फिंस्टन रोड पर स्थित गवर्नमेंट स्कूल के पहले अछूत छात्र बने। 1913 में अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भीमराव का चयन किया गया, जहां से उन्होंने राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन किया। 1916 में उन्हें एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। अंबेडकर लंदन से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट करना चाहते थे, लेकिन स्कॉलरशिप खत्म हो जाने की वजह से उन्हें बीच में ही पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आना पड़ा। इसके बाद वे कभी ट्यूटर बने तो कभी कंसल्टिंग का काम शुरू किया, लेकिन सामाजिक भेदभाव की वजह से उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर वे मुंबई के सिडनेम कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त हो गए। 1923 में उन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नाम से अपना शोध पूरा किया और लंदन यूनिवर्सिटी ने उन्हें डॉक्टर्स ऑफ साइंस की उपाधि दी। 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उन्हें पीएचडी दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज में दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे। उन्होंने दलित समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों का ही कोई दखल न हो। 1932 में ब्रिटिश सरकार ने अंबेडकर की पृथक निर्वाचिका के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, लेकिन इसके विरोध में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद अंबेडकर ने अपनी मांग वापस ले ली। बदले में दलित समुदाय को सीटों में आरक्षण और मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार देने के साथ ही छुआछूत खत्म करने की बात मान ली गई। अंबेडकर ने 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी ने 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनावों में 15 सीटें जीती। महात्मा गांधी दलित समुदाय को हरिजन कहकर बुलाते थे, लेकिन अंबेडकर ने इस बात की खूब आलोचना की। 1941 और 1945 के बीच उन्होंने कई विवादित किताबें लिखी, जिसमें थॉट्स ऑन पाकिस्तान और व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स भी शामिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रकांड विद्वान थे, तभी तो अपने विवादास्पद विचारों और कांग्रेस व महात्मा गांधी की आलोचना के बावजूद उन्हें स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को भारत के संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। भारत के संविधान को बनाने में बाबा साहेब का खास योगदान है।
बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1952 में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वो हार गए। मार्च 1952 में उन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त किया गया और फिर अपनी मृत्यु तक वो इस सदन के सदस्य रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में श्रीलंका के महान बौद्ध भिक्षु महतत्वीर चंद्रमणि से पारंपरिक तरीके से त्रिरत्न और पंचशील को अपनाते हुए बौद्ध धर्म को अपना लिया। अंबेडकर ने 1956 में अपनी आखिरी किताब बुद्ध धर्म पर लिखी, जिसका नाम था द बुद्ध एंड हिज धम्म। ये किताब उनकी मृत्यु के बाद 1957 में प्रकाशित हुई। डॉक्टर अंबेडकर समानता के साथ देश का विज्ञान और तकनीकी विकास चाहते थे। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कई तकनीकी के इस्तेमाल के पक्षधर थे। उन्होंने सामाजिक समानता के साथ साथ विज्ञान और तकनीकी के जरिए देश के विकास का सपना देखा था। डॉक्टर अंबेडकर देश के तकनीकी विकास के लिए संकल्पित थे। उन्होंने पहले संसदीय चुनाव 1951 से 52 के पहले घोषणा पत्र में कहा था कि खेती में मशीनों का प्रयोग होना चाहिए। भारत में अगर खेती के तरीके आदिम बने रहेंगे तो कृषि कभी भी समृद्ध नहीं हो सकती। मशीनों का प्रयोग संभव बनाने के लिए छोटी जोत के बजाय बड़े खेतों पर खेती की जानी चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर अमेरिका से समझौता भी करना चाहते थे। उनकी ऐसी मंशा अमेरिकियों को गलत या सही बताने की नहीं थी, बल्कि उनसे तकनीकी ज्ञान अर्जित करने की थी। डॉक्टर अंबेडकर को डायबिटीज था। अपनी आखिरी किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में उनका निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार मुंबई में बौद्ध रीति रिवाज के साथ हुआ। उनके अंतिम संस्कार के समय उन्हें साक्षी मानकर करीब 10 लाख समर्थकों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और फेसबुक और व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ऐसे ही बढ़िया हिंदी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे विदा चाहते हैं और वादा करते हैं कि हम फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।